तो वोट कर चोट कर लगातार जो है निकाय चुनाव को लेकर के खास पेशकश हमारी जारी है। इसी बीच भिवानी से बड़ी खबर आपको बता दें, वोटिंग को लेकर लोगों के बीच खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बारिश के बाद भी लोग वोट डालने के लिए बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। डीसी और एसपी ने पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया इस दौरान और शांतिपूर्ण ढंग से वोटिंग की जा रही है। तो सबसे जो बड़ी बात है वो बारिश के बाद भी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं और पोलिंग बूथ पर पहुंच करके अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी बीच डीसी और एसपी ने पोलिंग बूथों का निरीक्षण भी किया है और शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग की जा रही है। सारी व्यवस्था जो चुनाव आयोग की तरफ से की गई है, प्रशासन की तरफ से की गई है, सारी व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चल रही है, जिसका नतीजा यह है कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है और जो वोटर हैं उनके बीच में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। इसी बीच बरवाला से बड़ी खबर है, जहां निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है। भारी संख्या में वोट डालने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और विकास के मुद्दों को ध्यान में रखकर इस बार मतदान किया जा रहा है बरवाला में। तो निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है, भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए और विकास के मुद्दों को खास तौर से, विशेष तौर पर जो विकास के मुद्दे हैं, जो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनको ध्यान में रख करके मतदाता वोटिंग कर रहे हैं। लोग पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए और ये बताता है कि वोटरों के बीच में निकाय चुनाव, जो उनके क्षेत्रीय चुनाव हैं, उसको लेकर के कितना उत्साह है लोगों के बीच में। मतदान प्रक्रिया तो अभी तक तो ठीक चल रहा है और रही बात मुद्दे की, इसकी किस मुद्दों को लेकर आप भी आपके पीछे देख लो, आप अगर अपने जो मोहल्ला है उसके अंदर चले जाओ और टोटली अगर बरवाड़ा की बात करें, हर वार्ड की बात करें, तो ये जो पानी की, जो बरवाड़ा शहर की निकासी की समस्या है, वो सबसे बड़ी समस्या है। आज से नहीं है, वो पिछले 20-30 सालों से ही है। मैं तो ऐसे ही देखता आ रहा हूँ, ठीक है, और इसका ना ही कभी सुधार होएगा। कोई उम्मीद है जो प्रत्याशी जीते उनसे? एमसी तो क्या है, एमसी तो अपने वार्ड के लेवल पे करवा सकते हैं। चेयरमैन, जहाँ तक चेयरमैन की बात है, देखो उम्मीद है, मतलब यही सोच करके हम वोट दे रहे हैं, चेयरमैन प्रत्याशी को भी बना रहे हैं। जैसे जैसे उन्होंने वादे किए हैं कि शहर की जो सबसे बड़ी सीवरेज व्यवस्था है उसको सुधारा जाएगा। वोट डालने के लिए हम आए, थोड़ा बदलाव चाहिए हमें। पहले जितने भी एमएलए बाहर के बने, सभी टोटल बरवाड़ा से आज तक कोई एमएलए नहीं बना। जो एमएलए बनता है वो सरकार के अंदर होता ही नहीं है, ठीक है। अब की बार चाहते हैं कुछ बदलाव हो जाए। अगर वार्ड नंबर 5-6 सैनी मोहल्ला से, या मतलब कि मेन रोड से इधर की हम बात करें, तो पुराने, क्योंकि पूरा प्रशासन उन्होंने दे दिया, मंडी रोड पे उठा के डाल दिया। अगर बारिश हो जाती है तो वहाँ पे जाने का कोई सुविधा है नहीं। 5-6 मोहल्ला, वार्ड नंबर 5 और 6 सैनी मोहल्ला टोटली जमींदारा मोहल्ला है, सब सब्जी वगैरह उगाते हैं। अगर वहाँ से अगर सब्जी हमें मंडी में लेके जानी हो तो वहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हम नया बस स्टैंड को या मंडी तक हम जा सके। सबसे पहले है कि पानी का हमें बिल्कुल एक्यूरेट सुविधा चाहिए कि पानी की निकासी का प्रबंध हो जाएगा। तो ये 4 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, बरवाला, शाहबाद, रतिया और रानिया की तस्वीरें, जहां लोग बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। शाहबाद की तस्वीरें और बरवाला की तस्वीरें आप देखिए किस तरह से लोग, भारी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। शाहबाद में भी कुछ ऐसा ही नजारा है, जहां लोग बड़ी तादाद में मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। रतिया में भी लोग मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ पहुंच रहे हैं और रानिया में भी मतदान लगातार जारी है और लोगों की भीड़ पहुंच रही है। और हमारे साथ लगातार पैनल में हमारे मौजूद हैं विदु रावल जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, मौजूद है हमारे साथ में बजरंग दास जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ में ओंकार सिंह जी इनेलो के प्रवक्ता हैं। आप तीनों मेहमानों का लगातार हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि जो स्थानीय चुनाव हैं उनमें मुद्दे क्या होने चाहिए और किन बातों पर विशेष तौर पर ध्यान में रखकर जनता को मतदान करना चाहिए। ओंकार सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा। इनेलो लगातार जनता के बीच में जा रही है, लोगों से अपील कर रही है वोट दीजिए। आपके कोई ऐसे खास एजेंडे, आखिरकार जो जनता है उसको विशेष तौर पर लुभाने के लिए, ये बीजेपी के संकल्प पत्र में क्या है, कांग्रेस समर्थन दे रही है, लेकिन इनेलो अगर चुनावी मैदान में है और इनेलो अपनी सरकार, छोटी सरकार बनाती है, तो कौन सी ऐसी वरीयता होगी जिसको विशेष तौर पर करवाया जाएगा? विवेक जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से, जो अग्निपथ योजना में आपने नाम दिया था कि युवा अग्निपथ की योजना को लेकर हिंसा की तरफ उतारूंगा, तो मैं देश और प्रदेश के युवाओं से अपील करूंगा
ये योजनाएं सरकार बनाती रहती है, उठाती भी रहती है। तो मेरी हाथ जोड़ के बेनती है उन युवाओं से कि कृपया देश की संपत्ति को, प्रदेश की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझे और उसको नुकसान ना पहुंचाए। ये मैं चाहता हूं कि हर एक नेता, हर एक प्रवक्ता इसकी अपील जरूर करे। अब मैं आता हूं स्थानीय मुद्दों के ऊपर। स्थानीय मुद्दों में जो भी इस वक्त व्यवस्था चल रही है, नगर निकाय विभाग, चाहे नगर निगम है, नगर पालिका है या नगर परिषद है, वहां पे टैक्स की व्यवस्था से लोग बहुत परेशान है। पोर्टल काम नहीं करता और बहुत अजीब बात है, प्रदेश हमारा एक है हरियाणा और नगर परिषद में, नगर निकाय विभाग में 2 टैक्स व्यवस्थाएं चल रही हैं। विदुर रावल जी प्लीज नोट कीजिए, मैं प्रवक्ता होने के नाते नहीं, एक स्थानीय निवासी के नाते आपको बता रहा हूँ। प्रत्येक स्थानीय निकाय विभाग में 2 व्यवस्थाएं काम कर रही हैं। एक टैक्स की व्यवस्था है, दूसरी एनओसी की व्यवस्था है। अगर हमने मान लो मेरा घर का बिल 1000 रुपये है, मैं जाके कमेटी में जमा करा आया, जब मैं दूसरी व्यवस्था में देखता हूँ तो वो 1000 रुपये मेरे नाम पे स्टैंड पड़े हैं। 2 व्यवस्थाएं हैं, इन दोनों को आपस में मिलाने की जरूरत है, तालमेल की जरूरत है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, मैंने एमडीसी लेनी है, मेरा 100 गज का प्लाट है, 50 रुपए गज के हिसाब से, मैं 5000 रुपये नगर परिषद में जमा करा देता हूँ। लेकिन जब तहसील में जाता हूँ तो स्थानीय निकाय विभाग के पोर्टल के ऊपर मेरे पैसे ज्यों के त्यों खड़े हैं। उसके लिए मेरे को दोबारा से एक एप्लीकेशन डाल के त्रुटि फाइल करनी पड़ेगी। वो एप्लीकेशन 15 दिन में दोबारा से रिजोल्व होगी। ऐसा क्यों? मेरा नाम टैक्स के पोर्टल पर ओंकार सिंह चढ़ा दिया गया, लेकिन एनडीसी के पोर्टल पर अभी भी पिछला मालिक खड़ा है। इसके लिए एक महीना जनता को कमेटी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। दूसरा, जब हमारी सरकार थी 100 गज तक के मकान का टैक्स नहीं लगता था और खाली प्लाट का टैक्स तो लगता ही नहीं था। इस सरकार ने बहुत ही शातिराना तरीके से खाली प्लाटों की प्रॉपर्टी आईडी बना दी, यहाँ तक कि खेती बाड़ी की जमीन की भी प्रॉपर्टी आईडी बना देनी चाहिए, अच्छी बात है, उससे धोखाधड़ी नहीं होगी। लेकिन उस खाली प्लाट और खेती बाड़ी की जमीन के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगना चाहिए। और दूसरा, ये सरकार ऐसे काम कर रही है जैसे एक व्यापारी काम करता है। इन्होंने बोला कि हम गांव का लाल डोरा खत्म कर रहे हैं। मैं विवेक जी एक बात बता दूं, ये लाल डोरा नहीं खत्म कर रहे, ये जनता को लाल डोरे के अंदर फंसा रहे हैं। ये रजिस्ट्रियां करके उसकी प्रॉपर्टी आईडी दे रहे हैं। उसके बाद आज तक गांव में लाल डोरे में हाउस टैक्स नहीं लगता था। इनकी रजिस्ट्री करते ही, प्रॉपर्टी आईडी बनते ही हर साल गांव वाले को टैक्स देना पड़ेगा। जब हमारी सरकार आएगी तो मैं वादा करता हूं, हमारे जो अध्यक्ष है उन्होंने वादा किया हुआ है, हम कमेटी की जितनी अनियमितताएं हैं, जो हाउस टैक्स है, हम ये कोशिश करेंगे कि 100 गज के मकान पर हाउस टैक्स ना लगे। और दूसरा, ऑनलाइन व्यवस्था तो इन्होंने बना दी, लेकिन ऑनलाइन व्यवस्था तभी काम करेगी अगर इंटरनेट की व्यवस्था होगी। आप किसी स्थानीय विभाग में चले जाइए, वहां पे पता लगेगा कि आज नेट बंद है, आज सर्वर डाउन है। ऐसी अनइंटरप्टेड व्यवस्था होनी चाहिए। यूपीएस सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि आपका नेट का सर्वर डाउन ना हो, आप डाउन हो जाओ, लेकिन सर्वर डाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक सर्वर डाउन रहेगा जनता की समस्याएं जो भी क्यों रहेंगी। आपको विवेक जी हैरानगी होगी, पूरे हरियाणा का टैक्स का पोर्टल 2 महीने तक बंद पड़ा रहा और विदुर रावल जी जैसे उंगलियां उठाते रहे, काम नहीं किया इन्होंने अगर काम करना था तो जनता को। ठीक है ओंकार सिंह जी, मैं यहाँ रोकना चाहूंगा, उसके बाद जवाब लेंगे आपसे विदुर रावल जी। बरवाला में लगातार वोटिंग जारी है, हमारे संवाददाता ने लोगों से खास बातचीत भी की है, वो भी आपको सुनवाते हैं। पहले नगर पालिका बरवाला के लिए मतदान सुबह 7 बजे ही शुरू हो गया था। लंबी लंबी लाइनें आप देख सकते हैं यहाँ पर मतदाताओं की लगी हुई है। बड़ा भारी उत्साह मतदाताओं में है अपने मत का प्रयोग करने के लिए। हमारे साथ बहुत सारे मतदाता यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत भी करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर के आज वो मतदान कर रहे हैं और कोई समस्या तो उनके सामने नहीं। हर खबर में स्वागत है आपका। हाँ जी। सुबह से आप लाइन में खड़े हैं, कितना समय हो गया? करीबन 1 घंटा हो गया मेरे को लाइन में खड़े हुए। तो क्या लगता है मतदान प्रक्रिया ठीक चल रही है? मतलब शाम तक तो हो जाएगा वोटिंग मेरा। अच्छा। हाँ, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक तो आ गए 1 घंटे में, बाकी 3 घंटे में पहुँच जाएंगे। आपको लगता है मतदान प्रक्रिया ठंडी चल रही है? बिल्कुल आराम से चल रही है और इसको स्पीड करना चाहिए। जिस अनुसार वोटिंग है तो शाम तक कंप्लीट नहीं होने वाली वोटिंग। जी, क्या मुद्दों को लेकर है आप? मुद्दे क्या है? मुद्दे तो विकास, बस अपना हर कोई आए तो एक मिलनसार बंदा हो, उस अनुसार हम वोटिंग। कितनी प्रक्रिया जो चल रही है उसमें क्या लग रहा है, ठीक चल रही है या ठंडी चल रही है? नहीं, ठीक चल रही है, वैसे ठंडी है। अभी 1 घंटा हो चुका है मैंने लाइन में लगी हुई, अभी तक कोई नंबर आया नहीं है और 2-2.5 घंटे में भी नंबर आने की संभावना है।
तो किन मुद्दों को लेकर के मतदान कर रहे हैं? मेरे मुद्दे ये है कॉलोनी का विकास, लाइटों और इन्हीं मुद्दों पर हम उम्मीद है बनने वाले उम्मीद भी कर सकते हैं। अब और क्या कर सकते हैं? किसी से करते हैं, उम्मीद ही कर सकते हैं। जब क्या वो कर सकते हैं? उम्मीद पे खरा उतरे तभी मानेंगे जी। हम तो हर साल करते हैं, हर वोटों में करते हैं, हर किसी से करते हैं, उम्मीद पे ही वोट डालने आते हैं हर कोई जी। अपने काम बड़े युवा मतदाता है, इनका कहना है कि बड़ी उम्मीद है ये जो प्रत्याशी चुने जाएं कि वो मतदान जो हो रहा है आज उसको लेकर के और उनके मुद्दों पर खरा उतरे। बहुत सारे जागरूक मतदाता हैं। सर, किस प्रकार की चल रही है मतदान प्रक्रिया? मतदान की प्रक्रिया बहुत ढीली चल रही है। 1.5 घंटे से बुजुर्ग बंदे खड़े हैं। ये पोलिंग अफसर ढीला है, काम ही नहीं कर रहा। 10 जने निकले। अब इसे इस तरह खड़े खड़े लाइन दिखानी है तो सारा दिन खड़े रखो जाए अगले ने। ये कोई सिस्टम थोड़ी है। और अपना काम इस तरह पोलिंग अंदर कहो ना मड़ा, अफसर ना कहो भी कि चला भी जल्दी काम करा भी जाए। तो आपको लग रहा है कि बहुत ढीला चल रहा है, ढीला चल रहा है। देखिए, बहुत लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है और नगर पालिका बरवाला का बूथ नंबर 24 वार्ड नंबर 13 यहाँ पर है और एक बहुत लंबी कतार लगी हुई है। और मतदाताओं का कहना है कि जो पोलिंग अफसर है वो कहीं न कहीं पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से नहीं चला पा रहे हैं। बहुत ठंडी प्रक्रिया यहाँ पर चली हुई है, जिसकी वजह से 2-2 घंटे से यहाँ पर मतदाता लाइन में लगे हुए हैं। चुनाव प्रक्रिया अगर इसी प्रकार चलती रही तो शाम तक मतदान बहुत कम प्रतिशत में पहुंचेगा। इसलिए मतदाताओं का कहना है कि वो जो मत प्रक्रिया है उसको जल्दी से जल्दी निपटाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके। आज 11 उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर मतदान प्रक्रिया चली हुई है। शाम 6 बजे तक ये प्रक्रिया चलेगी और शाम को 6 बजे उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हर खबर हरियाणा। तो हमारे साथ मेहमान बने हुए विदु रावल जी हमारे साथ बने हुए हैं, ओंकार सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं और बजरंग दास जी हमारे साथ बने हुए हैं। विदु रावल जी, अभी सुन रहे थे मतदाता का एक स्टेटमेंट था, साफ तौर पर कहा कि हम जब भी आते हैं वोट डालने एक उम्मीद के साथ आते हैं और वही उम्मीद हर बार लेकर के आते हैं। क्या उम्मीदों पर जो वादे हैं वो खरे नहीं उतर रहे हैं? देखिए, मैं बड़े ध्यान से गौर से सुन रहा था। एक मतदाता ने ऐसा भी कहा कि जितनी बार भी विधायक बनता है उसकी वो सत्ता वाली पार्टी का नहीं होता, जब एमसी जीतता है वो दूसरी पार्टियों का जीत जाता है, तो काम कैसे होगा? यही तो ट्रिपल इंजन की जब सरकार कहते हैं। और इसी में जोड़ दूं मैं बात, ओमकार सिंह जी ने व्यवस्थाओं के तालमेल की, आपसी कोऑर्डिनेशन की बात की। कोऑर्डिनेशन कब बेहतर होगा? जब ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही तरह के लोग जो हैं उनको अवसर मिलेगा। फिर अगर वो बेहतर नहीं करेंगे तो ऊपर से नीचे तक, जैसे कांग्रेस का एक समय पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक जो है देश पर शासन रहा करता था। कांग्रेस ने जरूर कुछ कमियां की होंगी, उसी कारण से पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक देश ने राउट कर दिया कांग्रेस को। तो अब इसी प्रकार से अब कुछ कह रहे हैं, चलिए बजरंग दास जी अपने समय में प्लीज ना। तो इसी तरीके से अभी मैं उनकी भी बात सुन रहा था। फिर उन्होंने ये भी कहा कि एमसी जो है, क्या एक पूरे शहर की जो टाउन प्लानिंग का काम है, जो योजना बनाने का काम है, क्या वो कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए चेयरमैन और एमसीओ का भी एक आपस में तालमेल होना चाहिए। चेयरमैन जो बने उसका सत्ता वाली सरकार जो है उसके साथ उसमें भी कुछ रसूख होना चाहिए ताकि वो काम करवा पाए। ये तो स्वाभाविक सी बातें हैं, ये तो राह चलता व्यक्ति भी बता देगा। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है विवेक जी, आपने दोनों सीनियर मुझसे प्रवक्ता बुलाए हुए हैं और दोनों के बड़े तीखे और बड़े बड़े जो है सही उनके सवाल हैं। इन सवालों का उत्तर देने का भी तो मुझे समय देना चाहिए ना जी। मैं पहले भी बोलना चाह रहा था तो बीच में बजरंग दास जी ने कुछ ऐड किया, फिर मैं अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, फिर आप ओमकार जी को चले गए। चलिए मैं आपको एक आपको भी सर पूरा मौका दिया जा रहा है। नहीं भाई साहब, नहीं मौका देखिए विदु रावल जी, पूरा दिया जा रहा है आपके पास भी। देखिए अगर आप सत्ता में है, सवाल पूछना है, हम आपसे सवाल पूछेंगे। आप सत्ता में है तो ओंकार सिंह जी भी आपसे सवाल पूछेंगे और बजरंग दास भी आपसे सवाल पूछेंगे। बिल्कुल, तो उतना मौका पूरा दिया जा रहा है। मुझे समय दे दीजिए, उतना अनुपात में समय दे दीजिए। अब मैं जल्दी से बताता हूँ। भ्रष्टाचार की बात कही, मैं 3 अलग अलग दृष्टांत से इस बात को पूरा करूंगा। पहली बात है एक्शन वर्सेस प्रोटेक्शन। एक्शन, हम लोग एक्शन करते हैं। इन्होंने फरीदाबाद की बात कही, इन्होंने रजिस्ट्री की बात कही। इनको कब पता चला? इन्होंने एक जो है HPSC की भी बात की इन्होंने। इन्हें कब पता चला? ये तो शाम को किसी ने कंप्लेन की, रात को हमने कार्रवाई की, अगले दिन सुबह का जब अखबार पढ़ा तब बजरंग दास जी को और ओमकार जी को पता चला कि भाजपा की सरकार ने कार्रवाई कर दी। अब ये कार्रवाई को घोटाला 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 और कुछ सरकार के विरुद्ध उपयोग करना चाहे तो ठीक बात नहीं है। मैंने बताया कि किस प्रकार से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी पर जो कार्रवाई हुई वो उनकी सरकार के एजेंसीज ने नहीं की थी,
उनके कार्यकर्ताओं ने कंप्लेन नहीं की थी। उस समय भी प्राइवेट कंप्लेन हुई थी। हमारा तो एक दो उदाहरण बताइए ना ऐसा। इसी प्रकार से जो बजरंग दास जी, विवेक जी, थोड़ा सा है मेरा। ठीक है, वक्त की बहुत कमी है विदु रावल जी, वक्त की बहुत कमी है। बजरंग दास जी जवाब दीजिए। नहीं तो अभी बात सर वक्त की बहुत कमी है, वक्त की बहुत कमी है, प्लीज विदु रावल से पता लगा, विदु रावल साथी को शायद पता ना हो, विदु रावल जी, दान घोटाला जो उठाया सबसे पहले हमने उठाया और मीडिया में ध्यान दिया। 1960 का जो MSP रेट है और किसानों को 1700 रुपए, 1600 रुपए, 1650 रुपए सरकार दे रही है, ये घोटाला हमने उठाया। रजिस्ट्रियां जो बैन की, बैन रजिस्ट्री के जब समय में रजिस्ट्रियां हुई, विदु रावल जी, वक्त की बहुत कमी है, उनको भी अपनी बात रखने का मौका दीजिए प्लीज सर। अनुरोध, आग्रह है मेरा, विदु रावल जी आपसे आग्रह है प्लीज। हमने उठाए हैं। जब जाके पुलिस सरकार ने, हमने SIT की मांग करी, हमने हाई कोर्ट के जो सिटिंग जज की मांग करी, हमने CBI इंक्वायरी की मांग करी, मगर इन्होंने कुछ नहीं माना। सर बजरंग दास जी, अगर शिकायतों पर सरकार कार्रवाई न करे, शिकायतों पर सरकार अगर कार्रवाई न करे तो दोषी है बनस्पति इसके कि मौन धारण करके बैठी रहे। ओंकार जी, फाइनल कमेंट आपका भी चाहूंगा। क्या निकाय चुनाव में इधर उधर की बातें होनी चाहिए या स्थानीय मुद्दे जो लोकल मुद्दे हैं उन पर ही रह करके बातचीत हो तो ज्यादा बेहतर है? फाइनल कमेंट सर। विवेक जी, मुद्दे तो स्थानीय और लोकल ही होने चाहिए और इन्हीं मुद्दों में सबसे बड़ा मुद्दा आज सफाई का भी है। मैं अपने भाई विदु रावल जी को सुन रहा था, ये कह रहे थे कि हमने सफाई व्यवस्था कर दी और सफाई के घोटाले आज हर एक शहर में है। मैं अम्बाला छावनी की बात करता हूँ, नाइट की सफाई का ठेका इन्होंने 20,88,000 रुपए में दे रखा है 1 महीने का और टोटल 30 कर्मचारी काम कर रहे हैं और उनकी तनख्वाह जो है मात्र और मात्र 12,000 रुपए है। ये कैलकुलेशन करके देखें, 3,60,000 रुपए तनख्वाह में 20,88,000 का ठेका दे रखा है। और आज जब ये शुरू में 2014 में सरकार आई थी, विवेक जी आपको याद होगा, हर एक व्यक्ति झाड़ू उठा के फिर रहा था। मोदी जी ने भी झाड़ू उठा लिया था, हम देश को साफ करेंगे। हर एक नेता सेल्फियां लेता हुआ फिर रहा था और हो सकता है मेरे भाई विदु रावल भी सेल्फियां लेके फेसबुक पे डाल रहे हो। वो जो सफाई थी आज का सफाई होगी। आज स्थानीय निकाय विभाग में सफाई का भी मुद्दा है। ओंकार जी, वक्त की बहुत कमी है। ओंकार जी, वक्त की बहुत कमी है। ओंकार जी, वक्त की बहुत कमी है। विदु रावल जी 10 सेकंड में जवाब दीजिए, वक्त की बहुत कमी है। जनता इसलिए वोट दे रही है क्योंकि हमने साफ सुथरे शहर बनाए, हमने प्रदूषण मुक्त शहर बनाए, हमने कूड़ा रहित गली मोहल्ला बनाए, हमने करप्शन फ्री सर्विसेज दी हैं, हमने डेवलपमेंट ओरिएंटेड हमारा मिशन रहा है, हमने ईज ऑफ लिविंग में जो है देश के अंदर प्रथम स्थान हासिल किया है, हमने हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाया, 5 स्टार रेटिंग जो प्रोग्राम है उसमें हरियाणा को प्रथम स्थान मिला है। स्वच्छता सर्वेक्षण में हरियाणा को बेस्ट इंप्रूविंग स्टेट्स में से दूसरा स्थान मिला है। महात्मा गांधी स्वच्छता पुरस्कार जो है, ठीक है सर। विदु रावल जी, वक्त की बहुत कमी है, वक्त की मैं रोकना चाहूंगा। मैं आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो निकाय चुनाव को लेकर वोट कर चोट कर महा कवरेज हमारी लगातार जारी है। इसी बीच चरखी दादरी से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है। उपायुक्त ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया है, जायजा लिया है। पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत भी इस दौरान मौजूद रहे। लोगों से शांतिपूर्वक तरीके से मतदान कराने की अपील भी की गई है। तो निकाय चुनाव को लेकर के लगातार मतदान जारी है और उपायुक्त ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं चरखी दादरी से। ये मतदान की तस्वीरें हैं चरखी दादरी से, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां लोगों की लंबी लंबी कतार लगी हुई है मतदान के लिए। बूथ का जो निरीक्षण है किया जा रहा है और सभी जगह शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूँ कि अधिकाधिक संख्या में आकर मतदान करें। बारिश को देखते हुए तो आप देख रहे हैं जिस हिसाब से लोगों में उत्साह है। बारिश के मौसम से भी लोग मतलब उनका उत्साह कम नहीं हो रहा, तो ये लोकतंत्र के लिए सुखद मतलब। इसी बीच नूह से भी बड़ी खबर है, जहां निकाय चुनाव को लेकर के मतदान जारी है। शहर में बनाए गए हैं 56 पोलिंग बूथ और इन पोलिंग बूथों के बीच में खुद एसपी पहुंचे हैं और सुरक्षा व्यवस्था का उन्होंने जायजा लिया है। जिले में 19 जगह पर नाके लगाए गए हैं और इन्हीं नाकों के जरिए
जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको चाक चौबंद की जा रही है। तो शहर में 56 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जहां मतदान जारी है नगर निकाय चुनाव को लेकर के, और लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और एसपी ने पोलिंग बूथों का जायजा लिया है। आप देखिए किस तरह से पुलिस प्रशासन मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और जो भी लोग जिनका वहां पर कोई काम नहीं है उनको वहां से हटाया जा रहा है। नगर पालिका के कुल 56 बूथों पे इलेक्शन हो रहे हैं आज, और पूरी तरह से पुलिस बंदोबस्त चाक चौबंद है और सभी जगहों पे हमारी पुलिस फोर्स डिप्लॉयड है। स्पेशल पेट्रोलिंग पार्टीज सारे डीएसपीज, मैं खुद गश्त में हूँ। हमारे रिजर्व भी तैयार हैं, किसी भी तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए। वहीं प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। मतदाताओं में काफी जोश भी नजर आ रहा है। शाहबाद के वार्ड नंबर 9 में बनाए गए पोलिंग बूथ स्टेशन बूथ नंबर 17 और 18 अति संवेदनशील घोषित किए गए हैं। मौजूदा हालातों को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कुछ देर पहले शाहबाद से जेजेपी विधायक रामकरण काला और बीजेपी के पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने बीच में हल्के नोकझोंक भी जो है देखने को मिली है, जिसे कुछ देर बाद शांत करवा दिया गया। जबकि इसके कुछ देर बाद ही वार्ड नंबर 9 के दोनों प्रत्याशी आपस में भिड़ गए। वहीं संवेदनशील बूथों का निरीक्षण कर रहे एसडीएम कपिल शर्मा ने मतदाताओं से अपील की है और उनसे कहा है कि शांति व्यवस्था को बनाए रखें और जो सरकार की ओर से, जो प्रशासन की ओर से आदेश जारी किए गए हैं उनकी वो पालना करें। के इलेक्शन और प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जितने भी वार्ड हैं उनमें डेवलपमेंट का कार्य अच्छा हो, और यही मद्देनजर रखते हुए आज बड़े अच्छे पर्व में हम आए हैं और हमने अपना वोट जो है कीमती वोट अपने अच्छे प्रत्याशी को दिया है, जो कि हमारे वार्ड से संबंधित जितने भी कार्य हैं, अधूरे कार्य हैं या नए कार्य हैं, उनको करवा सके। किन मुद्दों को लेकर आपने? मुद्दे सबसे बड़ी बात क्या होती है कि पहले भी हमने एमसी में देखा है कि काफी फंड्स ऑलरेडी पड़े हुए थे, लेकिन वो जो कहीं भी लग नहीं पाए। तो आज जो हमने ये सोचा है कि जो है फंड का अच्छी, क्योंकि सरकार तो फंड दे रही है लेकिन आगे वो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है डेवलपमेंट के लिए, अपना जो भी है, चाहे कम्युनिटी हॉल हो चाहे और हो, और बिजली पानी की समस्या, सीवरेज की समस्या, तो ये सभी को मद्देनजर रखते हुए हमने जो है ये वोट अपना। वोटर से क्या अपील करेंगे? जो वोटर से मैं अपील यही करूंगा कि सबसे पहले तो ये देखा जाए कि कैंडिडेट जो है वो सक्षम कैंडिडेट हो, ताकि जो हमारे मुद्दों को आगे तक एमसी तक पहुंचा के अपना म्युनिसिपल कमेटी में अच्छी तरह से वो पहचान अपना करके और उसको जो है अपना वोट दे। क्षेत्र जिले में 4 नगर पालिकाओं के चुनाव हो रहे हैं। लगभग 93,700 मतदाता आज वोट करने जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं शाहबाद के वार्ड नंबर 9 में, जहां पर आप देख सकते हैं कि मतदाता समर्थक यहां पर मौजूद हैं और मतदाता यहां पर वोट करने आए हैं, जा भी रहे हैं, अपने प्रत्याशी को चुनने जा रहे हैं। 26 जो आपको बता दें कि पूरे जिले में 26 चेयरमैन और 64 वार्डों में 194 जो पार्षद के उम्मीदवार खड़े हैं, उनके लिए आज मतदाता अपना वोट करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 9 के पोलिंग स्टेशन पर, जहां 17 और 18 नंबर बूथ बनाया गया। अति संवेदनशील इस बूथ को बनाया गया है। सुरक्षा की अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। अब देख सकते हैं कि तमाम यहां पर समर्थक और वोटर यहां पर मौजूद हैं, अपने प्रत्याशी को हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। महिलाएं भी बढ़ चढ़कर इस मतदान में अपनी भूमिका अदा कर रही हैं। यहाँ फिर पहले यहाँ पर अभी पूर्व मंत्री हैं कृष्ण बेदी और जेजेपी के जो विधायक हैं रामकरण काला के बीच में हल्की नोकझोंक भी हुई है किसी बात को लेकर। हालांकि उस बात को शांत कर दिया गया और मामला बिल्कुल शांत कर दिया गया है। फिलहाल दोनों प्रत्याशी हैं जो वो अलग अलग अपने बूथों पर मौजूद हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। वोटरों से बात करने की कोशिश करेंगे कि किस उम्मीदवार को या किस तरह के प्रत्याशी को और किन मुद्दों को लेकर आज वोट करने जा रहे हैं। शाहबाद से हर खबर हरियाणा के लिए कुलवंत सिंह की रिपोर्ट। तो हमारी महा कवरेज लगातार जारी है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक से पहले आप देखिए हिसार के हमारे संवाददाता अनूप कुंडू ने डीएसपी से बातचीत की है, वो सुनिए। सुबह से मतदान प्रक्रिया चली हुई है। पुलिस प्रशासन द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। इस वक्त हम हांसी में मौजूद हैं और हमारे साथ डीएसपी विनोद शंकर हैं, जिनसे हम कानून व्यवस्था को लेकर के बातचीत कर लेते हैं। सर, स्वागत है हर खबर में आपका।
जी सर, किस प्रकार की व्यवस्था आज चुनाव प्रचार के मतदान प्रक्रिया के दौरान देखने को मिली? सफिशिएंट फोर्स लगाई गई है और पोलिंग जो है स्मूथली पीसफुल चल रही है। बिल्कुल हालात बिल्कुल सामान्य है पूरे शहर के अंदर, किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट नहीं है। महिला पुलिस बल भी तैनात किया गया? हाँ, महिला पुलिस भी हमारे साथ ही है। तो आप जगह जगह आपने सभी बूथों का दौरा किया होगा, किसी पे कहीं ईवीएम की खराबी है और अन्य कोई घटना सामने आई हो? हाँ, नहीं, ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं है और बिल्कुल सारे शहर में हमने 2 चक्कर लगा लिए, सही है, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। पूरा मतदान जो है पीसफुल चल रहा है? बिल्कुल पीसफुल मतदान चल रहा है जी। ये थे हमारे साथ डीएसपी विनोद शंकर, जिनका कहना है कि पूरी जो मतदान प्रक्रिया है वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है और किसी को भी किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी करने की यहाँ पर इजाजत नहीं है। पुलिस बल चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हर खबर हरियाणा, हिसार।